हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मैट्रिसेस के पहले क्लास में सभी का स्वागत है। किसके किसके स्कूल में हो चुका मैट्रिसेस? ओह, बस तुम्हारे ही हुआ है अभी तक। तुम्हारे भी हो गया। ओ, सेम ही स्कूल है। आओ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस। मैट्रिसेस फर्स्ट क्लास। सबसे पहले लिख लो व्हाट अ मैट्रिक्स इज। लिख लो, मैट्रिक्स इज a collection of elements. Matrix is a collection of elements arranged in rows and columns. एकदम सिंपल। मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, लिखा रही है मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगुलर और प्लूरल का। मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर और मैट्रिसेस हो गए बहुत सारे। ठीक है ना? लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by a capital letter. It is denoted by a capital letter. एग्जाम्पल में आते हैं। आओ, मैट्रिक्स का प्रॉपर एग्जाम्पल देते तुम लोग को। A इज इक्वल टू 0, 6, -1 टू √3, 8/5। लिख लो इसको सब। क्या चीज फॉर्मूला नहीं, एग्जाम्पल है ये। दिस इज मैट्रिक्स। बोलो मैंने क्या लिखा है? मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपने को। कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं बच्चों? 6 एलिमेंट्स आर देयर, जो कि अरेंज हुआ किस तरीके से? रोज एंड कॉलम्स में। जो बिखरा पड़ा एलिमेंट्स है वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज हुआ है। इसको अपने क्या बोलते हैं? रो की कॉलम? रो, कॉलम कुछ नहीं बोलते इसको। तुम लोग बैठा किस में है? रोज में बैठा है ना? ये क्या होगा? रोज। बिल्डिंग का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होगा। समझ में आया? रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स हमेशा वर्टिकल। तो कोई बताओ यहां पे रोज कितना है? 3 रोज। 2 रोज आर देयर। एक ये रो हो गया और एक ये रो हो गया। खुशी ठीक? लिख लो इसके पास दिस इज R1। R1 का मतलब रो 1। एंड इसके पास लिख लो R2। दिस इज द सेकेंड रो। कॉलम्स कितने दिख रहे हैं? 3 कॉलम दिख रहा है। 1, 2, 3, 3 कॉलम हमें दिख रहे हैं। ये हो जाएगा C1, ये C2 और ये C3। तो रोज हो गया हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स हो गया वर्टिकल। ऑलवेज रिमेंबर दिस। या तो बच्चे देखो लास्ट तक भी कंफ्यूजन में आते हैं। 12th का बच्चा लोग कंफ्यूजन में आता है। सोचो इसमें इतना याद रखना, तुम लोग सेंटर में जिसमें बैठते हो उसको बोलते हैं रोज, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। लिख लो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई तुम लोग को निकालने बोलता है क्या? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अपने आप से पूछना, क्या पूछोगे? कि भाई कितने रोज थे उसमें और कितने कॉलम्स थे उसमें।
नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये पहला चीज हो गया। नेक्स्ट, इट इज रिटन in lower right hand side of matrix। ऑर्डर को हम लोग हमेशा लिखेंगे लोअर राइट हैंड साइड ऑफ मैट्रिक्स में, लोअर राइट हैंड साइड ऑफ मैट्रिक्स। आओ जैसे यहां पे आते हैं, कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, पहले क्या सोचेगा तुम लोग? रोज कितना है, कितना रोज है? 2 रो है, और कॉलम्स कितने हैं? 3। कहां लिखोगे आंसर? लोअर राइट हैंड साइड में, यहां लिख देना 2 into 3। 6 मत लिखना, क्या लिखेंगे? 2 into 3। पहले नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल में आओ। किसका फोन बजा? बंद करो। A is 6 minus 5 1 2। बताओ कितने रो है इसमें, कितने कॉलम्स है कि नहीं है? 4 कॉलम है, बिल्कुल है। एक तल्ला का मकान भी तो होता है। 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 1 रो है। तो ऑर्डर बताओ क्या होगा? 1 into। हमेशा लोअर राइट हैंड साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लो। C is 1 2 3 4 0 0। 1 2 3 4 0 0। ऑर्डर 3 into 2। 3 into 2, यस। कितना रोज दिख रहा है? 1 2 3, 3 रो दिख रहे हैं अपने को, और 2 कॉलम दिख रहा है। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 into 2। जय क्लियर? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद यस, ऑर्डर में रो हमेशा पहले लिखेंगे। नेक्स्ट लिख लो पोजीशंस, पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स, पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स। अभी अपने मैट्रिक्स का बात नहीं करेंगे, अब मैट्रिक्स के अंदर घुस के किसका बात करना है अपने को? उसके एलिमेंट्स का। जैसे अब अपने इस पूरे चीज का बात नहीं करके अपने स्पेसिफिकली इसका बात करेंगे, या इसका बात करेंगे, इसका बात करेंगे, ठीक है ना? आ जाओ। जैसे बच्चों हम सबका एड्रेस है ना सबका। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने? बिल्डिंग का नंबर। सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं अपने? पिन कोड। तो वो हमारा एड्रेस लिखने का तरीका हो गया। वैसे ही हर एक एलिमेंट्स का भी एड्रेस होता है, उसको लिखने का भी एक तरीका है। आओ देखते हैं क्या है। लिख लो एग्जांपल। सारे एलिमेंट्स का अपना एड्रेस है, अपना पोजीशंस है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। पकड़ लो, ए दिया है 5012, 5012। बोलो हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है अपने को? पोजीशंस, ठीक है। इसका पोजीशन निकालने का ट्राई करते हैं। पूछो अपने आप से ये कौन से रो में है? फर्स्ट रो। पूछो अपने आप से कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम। इसका एड्रेस क्या होगा? लिख लो A11। ये 1 सिग्निफाई कर रहा है रो, और ये 1 सिग्निफाई कर रहा है कॉलम। A11 5 हो गया, और क्लियर होगा। 0 का बात करते हैं। विच रो गाइज? फर्स्ट रो, बट सेकंड कॉलम A12। इनटू नहीं बोलेंगे इसमें, A12 बस। A12 का मतलब हो गया एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में क्या दिख रहा है बच्चों? 0।
अनन्या क्लियर है? इसका एड्रेस कौन बताएगा मेरे को? बोलो, सब बोलो, सब बोलो। A21, इसका एड्रेस होगा A21, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A21, A21 इज 1, तो 2 आ रहा है A22 में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। प्रणय क्लियर? अब अगर मैं बोलूं A31 बताओ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0 मत लिखना। जीरो लिखेंगे अगर, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वहां पे एक एलिमेंट है और वो क्या है? 0। इसको ND लिख देना, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। प्लीज यहां क्या नहीं लिखेंगे कोई भी? 0 मत लिखना, बिकॉज 0 का मतलब है वहां पे एक एलिमेंट है, वो 0 है। दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो ओके। तो सबको पोजीशंस क्लियर है? इसमें क्या था? आओ यहां पे मेरे को बताओ, A31 क्या होगा? 1। थिंक बिफोर यू स्पीक गाइस। होगा ही नहीं तो ये। एनडी एनडी 31 का मतलब क्या है? थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। बेटा रो कितना दिख रहा है यहाँ पे? एक ही तो रो दिख रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। दिस इज अनडिफाइंड। तुम लोग सोचा हम क्वेश्चन क्या दिए? A13। A13 क्या होगा? 1। A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, जो कि होता है 1। सो बी एकदम क्लियर। चलो ठीक है, ओके। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम क्या था? कैपिटल ए, इसलिए अपने एलिमेंट क्या लिख रहे थे? स्मॉल ए। अगर मैट्रिक्स का नाम होता कैपिटल सी, तो एलिमेंट्स लिखते स्मॉल सी करके। लाइक यहां पे अगर C23 का बात करें, 23 पॉसिबल नहीं है। ND नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो यहां तक ही खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में आओ। नेक्स्ट लिख लो इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक्चुअली फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग का इसी में बेस्ड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। लिख लो A इज इक्वल टू B। जहां बोलो तो A और B क्या होगा? मैट्रिसेस कैपिटल लेटर्स में ना, जो कैपिटल लेटर में होगा वो मैट्रिक्स होगा। A इज इक्वल टू B ओनली व्हेन, सबसे पहला चीज, A इज इक्वल टू B ओनली व्हेन देयर ऑर्डर्स। सब लिखते जाओ, फिर समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी समझा का रहे हैं। A is equal to B only when their orders are the same. ऑर्डर समझ में आ गया सबको? जितना रो कॉलम इसमें है उतना ही रो कॉलम उसमें होगा। Their orders are the same. सेकेंड, भाई बच्चों मैट्रिसेस इक्वल है तो एलिमेंट्स क्या होगा? दोनों में सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बच्चों, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द सेम। नॉट जस्ट एलिमेंट्स। कैसा एलिमेंट्स? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया यहां का पहला एलिमेंट इज इक्वल टू वहां का पहला एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में आओ, 1 2 3 4 is equal to 1 2 3 4। वाह, व्हाट इक्वालिटी!
क्या होगा सोचो। ए और बी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगा, जब से पहले क्या होगा, होना चाहिए ऑर्डर सेम। क्या ऑर्डर सेम है कि नहीं? दोनों को ऑर्डर क्या क्या है बताओ। 2 into 2, 2 rows एंड 2 columns, यहां भी 2 rows एंड 2 columns। तो पहला तो टिकी टिक हो रहा है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। बच्चों एलिमेंट्स तो इक्वल है, यहां भी 1 2 3 4 है, वहां भी 1 2 3 4 है, पर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया श्लोक श्रेष्ठ? कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका पहला एलिमेंट शुड बी इक्वल टू इसका पहला एलिमेंट, है ना। इसका दूसरा एलिमेंट शुड बी इक्वल टू उसका दूसरा एलिमेंट। ऐसा तो नहीं दिख रहा है अपने को। हाँ बस 3 और 3 मैच कर रहा है, तो दैट इज नो मैच। कुंडली मैच नहीं हुआ, सो अनइक्वल होगा। मतलब क्या है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ेगा, उनका एड्रेसेस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। खुशी यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तुम लोग बोलेगा भैया आप तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जैसा लगा क्या, कुछ तो नहीं है। पर यहीं से सारा खेला शुरू होता है। हाँ, क्वेश्चन लिखो एक इसमें, पकड़ लो हम लोग को बोल दे x²1 x+y और 8 इज इक्वल टू दे दे 9 1 5 8। मत बोलो, ये अपने को दोनों इक्वल दे दिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड x एंड y, दोनों इक्वल दे दिया है अपने को, बोल नहीं रहा है, मैंने पूछ नहीं रहा है आपसे, क्या बोल रहा है कि इक्वल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल। एक्स स्क्वायर किससे इक्वल हो जाएगा, 9 से। 1 किससे, 1 से। 8 किससे, 8 से। और x+y 5 से। तो काम का तो यही लग रहा है जो मैंने एरोस बनाया है। तो अपने क्या करेंगे ना, देयरफॉर करके लिख लेंगे x² इज इक्वल टू 9। ये एक आ गया, एक और क्या आएगा हमारे पास, 1 = 1 मत लिखना, x+y इज इक्वल टू 5। क्योंकि देखो 1 = 1 से कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ मिलेगा नहीं उसमें से। 8 = 8 से भी कुछ काम नहीं बनेगा। यहां से निकाल लो x का वैल्यू क्या आएगा, +-3। यहां पे सब लोग गलती करते हैं, प्लीज। स्क्वायर जब आएगा दो आंसर्स आएंगे हमारे, हमेशा प्लस माइनस। तो x का वैल्यू क्या हो गया, +-3। एक बार x क्या लेंगे 3, एक बार क्या लेंगे -3। y निकालना है ना, y क्या हो जाएगा 5 - x। एक बार अपने x को 3 ले लेते हैं, और एक बार अपने x को -3 ले लेते हैं। y निकाल लो फिर। 2 and 8। हाँ, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया है, पुट करोगे तो y का भी 2 वैल्यू आएगा। लक्षिता क्लियर? तुम लोग का बैंकिंग का टेस्ट होगा इस संडे, बैंकिंग का। तुम लोग को तो कल भी देने बोल दें तो कल दे सकता है, तुम लोग, इतना इजी चैप्टर था वो। मुंह खुला क्यों हो गया तुम लोग का, ठीक है ना? ऐसे लगा कि कितना डेंजरस चैप्टर का टेस्ट बोल दिए हम, ट्रिग्नोमेट्री। बोलो सर y = 5 - x। यहां से आया ना ये, तुमको x का तो वैल्यू मिल चुका है, अब तुमको y निकालना है। तो y यहां से कैसे निकलेगा तुम्हारा, x को तुम वहां भेज दो, तो क्या निकल गया, y = 5 - x। एक बार तुम x के बदले क्या पुट करेगा, 3 को। एक बार x के बदले अपने क्या पुट करेंगे, -3। तो वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सो देयरफॉर y इज 5 - 3, 2 हो गया।
एंड y इज 5 माइनस माइनस 3, है ना? 5 + 3 8। और आंसर प्लीज तरीके से लिखना लास्ट में, ऐसी मत छोड़ देना। हमेशा याद रखो एग्जाम में आंसर अलग से लिखना चाहिए। दैट्स अ सेफ एंड अ गुड प्रैक्टिस। टीचर लोग ढूंढेगा नहीं बैठ के कहां आंसर छोड़ा है तुम लोग। एक लड़का क्लास 12 का, वो आंसर, वो दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं यहां से, वो आंसर निकाला नहीं और आंसर लिख के आ गया उसमें ANS करके। 3A, 3A इज इक्वल टू -12। क्या ए निकला वहां से? अभी तक नहीं निकला है। 3A इज इक्वल टू -12, आंसर लिख दिया उसमें ANS। 2B इज इक्वल टू -18, वहां आंसर लिख दिया ANS। पहले निकालना पड़ेगा ना, पहले ए निकालो बी निकालो। 12 का लड़का लोग ऐसे कर रहा है, बताओ। तो तुम लोग तो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हो, अभी समझ जाओ बात। चलो, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर? आंसर क्या है? x इज 3 - 3 एंड y इज 2 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया अपने आज? वी सॉ व्हाट अ मैट्रिक्स इज, क्लियर था ये। नेक्स्ट वी सॉ उसका ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग एकदम डीपली डाइव किए और एलिमेंट्स का क्या पोजीशंस देख रहे थे। एंड फाइनली हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लास्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये सब ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है अपने। लिख लो पहला टाइप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बच्चों के ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होगा बस। कॉलम्स कितने होंगे? 4 5 जितना भी कॉलम्स हो सकता है, कॉलम जितना भी हो सकता है, पर रो हमेशा एक ही होगा। कंटेन्स ओनली वन रो। कंटेन्स ओनली वन रो बच्चों। एग्जाम्पल, A is 1 2 -3 -8 5। ये मस्त अपना हो गया रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहां रो एक दिख रहा है। इसका ऑर्डर बताओ तो। 1 × 5, 1 × 5 हो जाएगा। एक रो और 5 कॉलम, ठीक है ना? 0 कॉलम्स कोई मत बोलना है इसमें। नेक्स्ट, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या हुआ ये? क्लास के पहले सब लोग म्यूट करेंगे। गुस्सा कभी कभी आता, हम फोन तोड़ देंगे, पहले बता रहे। मेरे क्लास के पहले म्यूट हमेशा कर लेना, चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना। कंटेन्स ओनली वन कॉलम। कंटेन्स ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल, P इज 1 2 3, इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें कॉलम हमेशा एक होगा, रो जितना ही हो, नो प्रॉब्लम। इसका बताओ ऑर्डर क्या होगा? 1 × 3 × 1, 1 2 3, 3 रो हुआ और एक कॉलम। 3 × 1। थर्ड में आओ। कॉलम मैट्रिक्स के बाद वी कम टू जीरो मैट्रिक्स।
लिख लो जीरो मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिसेस में सबसे नल्ला है, वैल्यू क्या है इसका? जीरो। मेक श्योर तुम लोग का मार्क्स जीरो मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं आए, ठीक है? तुम लोग को दिखाएंगे नेक्स्ट डे हम किसका जीरोस आया है। जीरो मैट्रिक्स लिख लो, कंटेन्स ओनली zeros as the elements, contains only zeros as the elements। लिख लो denoted by o या जीरो, कोई पूछने तो नहीं आएगा। लिख लो एग्जाम्पल, o is 0 0 0 0, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ये तो सबसे इजी था, कोई टेंशन नहीं है। बस इसको प्लीज एम्प्टी मत समझना, कोई इसमें एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, सब जीरो है। नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, फोर्थ में आओ, लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स 5 6। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर नहीं है, जो जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। लिख लो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पकड़ लो, दो रो है तो कॉलम्स भी दो होंगे, तो वो बन गया स्क्वायर। अगर दो रो होता, कॉलम होता 4, तो रेक्टेंगल बन जाता ना वो तो। जैसे यहां पे ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? रेक्टेंगल दिख रहा है। कैसे? बिकॉज रोज एंड कॉलम्स दोनों डिफरेंट है। पर ये जो है बच्चों स्क्वायर है बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर द सेम, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर द सेम। चलो वेरी गुड गाइस, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लो इसका, A is A B C D। 3/3 का भी रो स्क्वायर होगा। हाँ, अगर अपने लेते हैं 1 2 3, 3 2 का 1, माई नेम लखन, ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे? बिकॉज यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आर देयर, ठीक है? तो इट्स ऑल द सेम थिंग। बीता हुआ पल याद आ गया तुमको? टेस्ट का मार्क्स तुमको बताएंगे, ठीक है? नोट में लिख लो, अभी इन लोगों का टेस्ट हुआ था संडे को मैट्रिसेस का। कुछ भी लिख लो, 0 1 2 कुछ भी लिख लो, इसमें क्या है? 0 1 2 कुछ भी लिख लो। नोट में आओ, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव प्रिंसिपल का, प्लीज स्पेलिंग सही लिखना। कल हम देखे थे इंग्लिश बहुत लोगों का, क्या कल क्या बोल रहा था? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब बताते हैं, लिख लो, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस विल हैव प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल समझ में आता है क्या है? टेढ़ा वाला जो लाइंस होता है रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, उसको बोलते हैं अपने डायगोनल्स, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है क्या डायगोनल्स? क्या दिख रहा है? AD BC। यहाँ पे 1 2 2 3 2 0 ये दिख रहा है अपने को। बट मैट्रिसेस में सिर्फ एक को ही मानते हैं डायगोनल, और वो ये वाला होता है, ये वाला। You will not write that BC is diagonal. You will not write that 3 2 0 is diagonal.
डायगोनल सिर्फ एक ही होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, और वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। समझ में आया? ओनली वन डायगोनल इज देयर, जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है? ठंडा लग रहा तुमको? तुम एसी को देखते हम समझ जाते हैं। एसी को मत देखो, मेरे को देखो कि भैया एसी को देखो आप। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब स्टार्टिंग से जो डायगोनल बनता है वो। कोई पूछे क्या ये डायगोनल है? नहीं है। ठीक है, चलो ओके। यहां लिखा है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही बनता है, पर ऐसा जरूरी है क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का भी बन सकता होगा शायद। नहीं, वो बीच में अटक जाएगा वो बीच में अटक जाएगा। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहां ट्राई करूं डायगोनल बनाने का, पूरा एंड तक नहीं जा पाएगा, हवा में लटकेगा। कहां से कहां तक जाएगा ये? 1 to 4, 1 से 4 तक जाएगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता, थर्ड ऑर्डर मतलब हो गया 3 into 3 मैट्रिक्स, तब ये पूरा जमीन तक उतरता। तो रेक्टेंगुलर का कभी भी डायगोनल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। इसका भी देखो, इसका भी ये यहां से यहां तक रुक गया, कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये सब जो मैं लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एज वेल, याद रखो। बहुत जगह सिर्फ सम्स करा देते हैं उन लोग, काम खत्म। नेक्स्ट, फिफ्थ में आओ। अच्छा, 12 में तो दिया हुआ है वो, तुम लोग के डायगोनल मैट्रिक्स दिया है क्या? नहीं दिया है, बच गया तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन, लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ब्रैकेट में लिख लो, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इसका वैल्यू क्या होता है लिख लो, I2। I2 का मतलब है 1001। 2 का मतलब है 2 rows and 2 columns। या कितना रोज कॉलम्स दिख रहा है? 2 row 2 column। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। I3 अगर बोले तो कितने रोज कितने कॉलम्स आएंगे? 3 rows 3 columns। कैसे लिखना है? 100 010 001। ये वैल्यूज हमें याद रखने हैं, मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो 1 होगा। नोट में आ जाओ, मैं नोट में लिखा देता हूं कैसे क्या याद करना है इसको। आई का मतलब क्या है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 दे अगर, इट इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर 1001। I3 दे, इट इज ऑफ द थर्ड ऑर्डर 100 010 001। आओ नोट में आओ, सबसे पहला नोट लिख लो जो यहां देख के समझ में आ रहा है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? 1। हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा। तो फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 0, रिमेनिंग एलिमेंट्स फिर 0 हो जाए। अच्छा सर, और ये खाली स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर्म हो सकता है कि खाली स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर में नहीं, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक कोई भी तुम लोग 1001 को मिला के बना दोगे आइडेंटिटी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग 100 010 अगर ये लिखता, बोलता भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, गलत हो जाता, गलत होगा। इसका डायगोनल ही नहीं है। पहला बात, डायगोनल है क्या इसका? नहीं है। कुछ डाउट हो तो एक काम करो, यहां पे लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ये। जितना लिखो उतना बढ़िया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अब तुम लोग क्या बोले?
अभी तो सब मुंडी हिलाता है कि समझ में आ गया I2 भैया, हाँ I2 तो ये है, I3 तो वो है। अभी 12th एग्जाम लिए थे, आधा लोग को पता ही नहीं I2 क्या है। बोलो, समझ में आ रहा है तुम लोग को? मेरे को तो नहीं आ रहा। नहीं, टेस्ट का है ना। अभी इन लोगों का टेस्ट लिए थे, एक क्वेश्चन था I2 को लेकर, कहाँ गया, ये देखो I2 है ना। हाँ, I2 का मतलब क्या है बताओ? 1001, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भैया हम तो I² समझ लिया, भैया मेरे को लगा स्क्वायरिंग करना है। डोंट बी सो फुलिश गाइज। ना डांटे ना उन लोग को, एक दो जन को। ठीक है, आओ खत्म यहां तक। गाइस सबको क्लियर था? एक्सरसाइज 1 का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। कम टू द एक्सरसाइज नाउ एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में आओ। अच्छा, कितना समझा तुम लोग? हमें देखना तो 9 सम्स है, मेरे में भी 9 है। प्रणव, तुम्हारे में 7 सम्स है क्या? हाँ नहीं सर, मेरे में 9 समझा। चलो बढ़िया, गुड बॉय। कैसे? 2030 का है क्या बुक? कर दे 2019। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में आओ। क्लासिफाई करने बोल रहा है। 2 3 -7 कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे एक रो है, एक रो है। 1 के 5 में आते हैं। 2 7 8 -1 √2 0। कौन सा मैट्रिक्स? हाउ इज दिस अ कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या था? जहां पे सिर्फ एक ही कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तो गुमनाम है, बदनाम है। इसका तो कुछ लिखा ही नहीं था तुम लोग को। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओहो, 1 के 6 में आओ। 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। सबका आई टेस्ट हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सबको पहचान में आ गया है क्या मैट्रिक्स कैसा है। अब 2 के पार्ट 2 में आओ। कम टू 2 पार्ट 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? करेक्ट। 8 एलिमेंट है ना। अब 8 एलिमेंट कैसे अपने फिट कर सकते हैं, सोचो। चार पॉसिबिलिटीज है। 8 एलिमेंट्स को कैसे फिट कर सकते हैं मैट्रिक्स में? एक हो सकता है एक रो है और उसमें 8 कॉलम्स है कि नहीं? अगर 2 से देखो तो 2 रो है और 4 कॉलम है, तो 2 4 जा 8। 3 इंटू समथिंग हो सकता है क्या? नहीं। 4 इंटू समथिंग हो सकता है। 4 रो है और 2 कॉलम है, तो भी 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, 8 से होगा। 8 इंटू 1, इसको घुमा देंगे अपने, तो 8 रो एंड 1 कॉलम। जयेश क्लियर? चलो लिख लो यहां पे। द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, the possible orders are 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2, 8 into 1। कुछ भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं आपने, कुछ भी सीक्वेंस में।
मान लो अगर क्वेश्चन में बोलता 13 एलिमेंट्स, तो 13 और 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो और पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है इसमें। चलो ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग 3 के पार्ट 1 में। कम टू 3 पार्ट 1। Construct a 2 into 2 matrix whose elements aij are given by, लिख लो aij is 2i minus j। मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्या बोला कंस्ट्रक्ट करने अपने को? 2 into 2 मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4 आ जाएगा। वो एलिमेंट्स इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट पोजीशंस। हाँ, सबसे पहला वाला नंबर किसको डिनोट करता है? रो को, और दूसरा वाला नंबर कॉलम को डिनोट करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर 8 2 3 दे तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। चलो ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है अपने को, तो लिख लो लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी, let the required matrix be capital A is equal to, बच्चों 2 इंटू 2 है ना, तो आएंगे 4 एलिमेंट्स। यहां का एड्रेस बताओ तो पहले वाले का A11 आ जाए, नेक्स्ट A12, नेक्स्ट A21, नेक्स्ट A2। अपने को मैट्रिक्स बनाना है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, सबका अपने को एड्रेस लिखना है। यहां पे जो एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट रो में है ना, और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, तो A11 हो गया, राइट। यहां पे जो आएगा वो फर्स्ट रो में तो है पर सेकंड कॉलम में है, समझ गया ना? तो चारों को अपने इस तरीके से लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना तुम लोग को, एक एक करके यहां पे पुट करके चारों के वैल्यूज को निकालो। क्या करेंगे अपने? सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? A11। इससे मैच कराओ बच्चों, आई के बदले क्या दिख रहा है? 1, और जे के बदले भी 1 दिख रहा है। आई का वैल्यू 1 आ रहा है, जे का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 आ गया। A12 में आते हैं। अनन्या, यहां पे आई क्या हो रहा है बाबू? A12 में हाँ, आई क्या हो रहा है? 1, J2, बस ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, 0 आ गया। अच्छा, चलो सब निकालो बाकी को। कौन पूछता है बैठ के? 1032 आ गया। करो, पुट कर लो। हाँ लिखना पड़ेगा, तो देखो मैट्रिक्स बनाना है ना, अपने एलिमेंट्स निकाल लिया, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में उसको लिखो। A22 मतलब हो गया 2 इंटू 2 माइनस 2। चलो, सबका अपने को वैल्यूज पता चल गया है, देयरफॉर ए मैट्रिक्स निकल आया 1032, 1032, जो कि किस ऑर्डर का है? 2 इंटू 2 ऑर्डर। नेक्स्ट guys, come to question number 5।
5 में आ जाओ। तुम लोग को दिया है 3x प्लस वाई माइनस वाई, 2y minus x and 3 is equal to 1 2 minus 5 3। गाइस निकालने क्या बोल रहे हैं अपने को? x, सिर्फ x निकालने बोल रहे हैं। x equal to 2 y equal to 7। y इक्वल टू 7, y तो बाबू -2 आएगा, y तो -2 आ गया सीधे ही। ए भगवान, चलो तुम लोग किसको किसको रिलेट करोगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताना अपने? यस, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, माइनस वाई इज 2। नेक्स्ट, 2y माइनस x इज -5। 3 इज इक्वल टू 3 का दरकार नहीं है अपने को। यहां से y सीधे मिल गया -2, x1 आ रहा है। दोनों में पुट करके देखेगा तुम लोग। हाँ, दोनों में पुट करेंगे। ऐसे तो करना, y -2 आ गया, पहले वाले में पुट करो, दूसरे में भी पुट करो, दोनों से आ गया। -1, ओ तुम तीनों इक्वेशंस कॉपी कर ली, चौथा का दरकार नहीं अपने को। 3 इज इक्वल टू 3 काट दो, क्योंकि इससे कुछ मिलेगा नहीं ना अपने को। सर x1 y2 minus आ गया ना? आंसर में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 लिखना, -2 लिखना उसको। y लिखना थोड़ी ना, y पूछना नहीं। अच्छा, y तो पूछा ही नहीं आपने को, सिर्फ x पूछा है। 3x माइनस 2 इज 1 और 3x इज 3 और x 1 आ गया। गाइस एक बात समझो, यहां x 1 आ गया है तो अपने सोचेंगे इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व पूरा करना है अपने को, क्रॉस चेक हो जाएगा। उसका भी एक राज बताते तुम लोग को, दिखाना पड़ेगा तुम लोग। हम बताएंगे तुम लोग को, समझाएंगे क्यों जरूरी है दिखाना, बताएंगे तुम लोग को अभी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी चेक कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू -2 माइनस एक्स इज -5 -4 माइनस एक्स इज -5। बाप रे, सो मेनी माइनस। और 4 प्लस एक्स 5 हो गया और x आ गया 1। x का वैल्यू पुट कर दी, y का वैल्यू पुट कर दी, फिर -5 इज इक्वल टू -5 आया। परफेक्ट है, परफेक्ट। सो आंसर क्या हो गया, x इज 1। तुम लोग बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सम तुम लोग को दे रहे, तुम लोग अप्रिशिएट करोगे। कहाँ गया ये? ए बाबा, कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। तुम लोग अभी वो समझ नहीं पाओगे, वरना इसमें तो नो वैल्यू करके आता है मल्टीप्लीकेशन में। हाँ ठीक है, वो तुम लोग को बाद में बताएंगे। सिंस यू गाइस डोंट नो मल्टीप्लीकेशन येट, वो अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा। अभी ऐसे लूजली बता दे रहे, फॉलो करना सब। मान लो यहां पे x क्या आया 1 और यहां पे x आ जाता 4, तो आंसर में क्या लिखते हैं हम लोग?
1,4। y में क्या लिखते हैं -2 और x में क्या लिखते हैं 1,4 नहीं लिखते, अपने बोलते नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट्स। सोचो इस बारे में, नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट्स, जबकि x का 2 वैल्यू आया दिखा है अपने को। क्यों बताए? देखो तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या आंसर होता कि तुम लोग x 1 और 4 दोनों लिख देता, बट व्हाट आई एम सेइंग कि x का फिर नो वैल्यू होता। समझना क्यों? x का वैल्यू 1 आया ना, किसके थ्रू आया यहां पे बताओ? इसके थ्रू आया ना x का वैल्यू 1। दूसरा x का वैल्यू क्या आया पकड़ लो 4। अगर यहां 4 पुट करते x का तो सेटिस्फाई नहीं करता, यहां पे सेटिस्फाई सिर्फ क्या करता x का वैल्यू 1। पकड़ लो तुम लोग का यहां से x का वैल्यू क्या आया 4 मान लो, तो यहां पे x के बदले 4 पुट करते तो सेटिस्फाई करता, पर तब x के बदले 1 सेटिस्फाई नहीं करता। तो कोई कॉमन वैल्यू x का दिख रहा है यहां पे? नहीं। एक को 1 पसंद है तो एक को 4 पसंद है, देयर इज नो कॉमन वैल्यू, तो अपने आंसर क्या लिखते? नो वैल्यू एग्जिस्ट्स। इसलिए हम बोल रहे हैं पूरा चेक करना आराम से एकदम, क्या पता आंसर हो नो वैल्यू एग्जिस्ट्स और तुम लोग 1 और 4 दोनों लिख के आ गए। जयेश समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में प्रवेश किया जाए। x + 2 6 3 5z is -5 y² + y 3 -20। चलो निकालो x के वैल्यू को, y के वैल्यू को एंड z के वैल्यू। बोलो तो कितना इक्वेशंस बन रहा है अपना? 3 इक्वेशन बनेगा। किसको इग्नोर मारेंगे? 3 = 3 को इग्नोर मारना, उससे मतलब नहीं है। चलो निकाल लो सब, पहले प्रॉपर अपना इक्वेशंस लिख लो। दो वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। नहीं नहीं, यहां तो 2 वैल्यू लिखेगा तुम, क्योंकि यहां तो एक ही में से आया है ना, यहां से तो एक ही से आया है। तो x का वैल्यू -7, z का वैल्यू -4। कुछ बोल रहे जय? 2 मतलब तुम पुट करके देखिएगा तो हाँ वैसे, पर अपने को पूरा दिखाना पड़ेगा वहां पे। हाँ क्योंकि y का 2 वैल्यू होगा ना, स्क्वायर है बोल के, तो दोनों वैल्यू तुमको लिखना पड़ेगा फिर। प्रणय कुछ पूछना है? आओ क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। y² + y -6 is 0। कर लो, हो गया अनन्या? y is 2 और -3 आएगा, हो गया। हाँ खुशी जो पूछना है पूछना मेरे को। जिन लोगों का थोड़ा मिड टर्म ब्रेक कमजोर है, हम वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लिंक ग्रुप में भेज देंगे, एक बार घर पे रीचेक कर लेना उसको, जिस तरीके से समझाए थे हम।
क्योंकि अपने उसका सेकंड क्लास करने वाले इस थर्सडे को। तो y का वैल्यू आ गया 2 एंड -3। बस दैट्स इट। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। इसमें मतलब क्या चेक करेगा तुम? देखो, तुम इसमें चेक क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये चीज तो एक ही था ना, एक ही था। अगर अलग अलग में भी y आता तब तुम चेक करता दोनों में। ठीक है ना? ये दिस इज वन सिंगल थिंग, इसमें दरकार नहीं पड़ेगा चेक करने का। नेक्स्ट गाइज, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। लिख लो, a + b 3, 5 + c ab is 6d -1 8। तुम लोग को निकालना है a, b, c और d चारों के वैल्यूज। d तो दूध भात हो गया, d तो 3 मिल ही गया अपने को, c भी मिल गया अपने को। दो दो आंसर आया है, उल्टा उल्टा आया है। A का 2 आया, B का 4 आया, जब A का 4 आया, B का 2। What a nice way to say it.
अरे गधी एक का वैल्यू है ना। चलो डी तो 3 हो गया एंड सी तो -6 हो गया। चलो इसको साइड करें स्क्रीन से, बहुत स्पेस ले रहा है ये। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या किया इसके बाद तुम लोग? वहाँ पे ए को रेफरेंस से माइनस बी कर। a is 6 minus b, yes, a के बदले पुट कर देंगे 6 minus b into b is 8, 6b minus b square is 8, हाँ, और 6b minus b square minus 8 is 0। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो अगर, तो पहले स्क्वायर आएगा, फिर नॉर्मल, फिर कांस्टेंट। ए का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, बहुत सारा वैल्यू। एक बार 2 वैल्यू, फिर उसके बाद चेकिंग के लिए वापस डाल के अलग अलग वैल्यू आ रहा है। रुको हम चेक करते हैं। अच्छा, मेरे को पर्सनली जब भी स्क्वायर के सामने माइनस होता है डोंट लाइक, तो हम क्या करते हैं पता है, सबका साइन चेंज कर देते हैं, सबका साइन चेंज। तू भी यही करता है? तू भी यही करता है बाबू? हम लोग भी यही करते हैं, चलो बढ़िया बात एकदम। अब यहां पे क्या हो जाना है, 8 को तोड़ेंगे, क्या होगा, 4 2, तुम लोग क्या मियां बीवी की तरह झगड़ रहे थे? आंसर मेरा सब गलत कर रहे, बोलते आंसर आ गया, फिर बोल देखते तो बोलते गलत कर दिया। बोला कॉपी कर दे, ठीक कर गलत। आरुष, अरे सर इसका भी नहीं, मेरा कॉपी कर रहे हो। हम देख रहा था, देखते देखते तुम लोग के बीच में ना पर्दा लगा देंगे क्या? पर्दा लगा देंगे साउंड प्रूफ, सीधे बस मेरा बात सुनेगा तुम लोग फिर। तो बी का वैल्यू क्या क्या आ गया तुम लोग का, 2 and 4, हाँ, या 4 and 2। बाबू तुम बताओ मेरे को, क्या नाम है, आर्यमन, तुम बोलो बहुत सारा वैल्यूज आ रहा है ए का। हाँ, ए का ए हाँ, बी में सब्स्टिट्यूट करके कुछ और आ रहा है, और ए प्लस बी में सब्स्टिट्यूट करके कुछ और आ रहा है। ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होगा। आर्यमन ठीक से सर देखो। इसका 2 ही वैल्यू आएगा। हाँ, सर इसमें नॉट डेफिनेट लिखेंगे ना। क्यों नॉट डेफिनेट लिखेंगे, हम देखते सर आओ। वो अलग है। बी इज 2 and 4, एक बार बी को 2 ले रहे हैं तो ए क्या आ रहा है, 4, और एक बार बी को 4 ले रहे हैं तो ए आ जाएगा 2। तो ठीक ही तो है, फिर सही तो है। हाँ, सही है तो एकदम। तुम लोग चेक भी आर्यमन अगर तुम चेक भी कर रहे हो तो देखो प्रॉपर एकदम सही होगा। जैसे आर्यमन देखो, जब जब तुम बी को 2 पकड़ेगा तब तब ए को क्या पकड़ना पड़ेगा, 4, 4 + 2 6 आ गया। वैसे यहां पे देखो, जब जब बी को 2 पकड़ रहे हैं ए को 4 पकड़ना पड़ेगा, 4 2 8, बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं, जब जब बी को 4 पकड़ेंगे ए 2 6 आ रहा है, बी को 4 पकड़ेंगे ए 2 मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। सही है तो एकदम, नहीं कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा इसमें, ये अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए है। ठीक है आरुष, क्लियर? अब एक सम तुम लोग को हम देंगे, वो सम करो, फिर खत्म, अपने एक्सरसाइज तो ओवर हो ही गया, एक सम करके अपने क्लास भी ओवर कर देंगे। तुम लोग को बेटा एक सम दे, थोड़ा रुलाए, फिर हम छोड़े। बोलो। बड़ी बहन तो
पेपर खत्म। ठीक है, तुम ये सम देखो, इसका फोटो खींच लेना। ये पीछे पास करो उसको। क्वेश्चन, फाइंड x माइनस वाई प्लस जेड फ्रॉम, बाप रे बाप क्या है ये, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड is 957। ये तुम लोग को 12वीं कक्षा का सम 10वीं कक्षा में दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट और आई विल डू इट। सबसे पहले तो पता ही है क्या करेंगे, अपने 3 ठो इक्वेशन निकालना है, निकालो, बनाओ 3 इक्वेशन, भगवान तुम लोग के साथ है। x प्लस वाई प्लस जेड इज 9, x प्लस जेड इज 5, y प्लस जेड इज 7। तुम लोग को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना बताओ? x माइनस वाई प्लस जेड जीवन में डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले क्या निकालेगा तुम लोग? x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, फिर पुट करेंगे तब जाके आंसर आएगा। अब सवाल उठता है x y z कैसे निकालें? तो सब्स्टिट्यूट करके फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके। यस, क्या करेंगे देखो, समझना सब। x प्लस जेड का वैल्यू क्या है? 5। x प्लस जेड के बदले क्या 5 लिख दो, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा? y का। थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा ऐसे। x प्लस जेड का वैल्यू 5 दिया है, 5 लिख लेंगे, बाद बाकी क्या बचा? प्लस y बचा इज इक्वल टू 9 हो गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया मित्रों? 4। y का वैल्यू 4 आ गया। अगेन नेक्स्ट किसका वैल्यू दिया है? हो गया ना, गुड। नेक्स्ट किसका वैल्यू दिया है? y प्लस जेड का वैल्यू 7 दिया है। नेक्स्ट y प्लस जेड का वैल्यू 7 दिया है, तो अब क्या करेंगे? y प्लस जेड के बदले 7 पुट कर देना, तो क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। खुशी ये समझ में है क्या किए? और x 2 हो जाएगा। अनन्या ठीक, x 2 आ गया, y 4 कहीं भी पुट कर लो। 2 प्लस जेड 5 है, ठीक है, z 3, x 2 y 4 z 3। So therefore answer x minus y plus z ना, 2 minus 4 plus 3 minus 2 plus 3 आराम से लिख लो। चलो, that's it for today guys, thank you so much। exercise 1 complete। अब उम्मीद है 2 क्लासेस में अपना पूरा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा ये, तो तुम लोग का बैंकिंग मैट्रिसेस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आगे बढ़ते रहेंगे अपने ऐसे ही। चलो बाय बाय। प्रणव क्लियर था? गया। आर्यमन क्लियर था? हाँ क्लियर था, अच्छा था। ठीक है, बाय बाय।